प्रमोद जी, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में हैं। आपको भी पता होगा, तमाम जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से इंडिया अलायंस पर जबरदस्त जुबानी हमला बोला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव का इस बार वो हाल किया जाएगा कि वो अगली बार चुनाव में नहीं लड़ पाएंगे। यानी आरजेडी हो या कांग्रेस हो, बुरी तरह से इस बार हार का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा, ऐसा साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है। कैसे देखते हैं इसे? आपके प्रश्नों का जवाब एक तो अभी जो वर्तमान में जो बिहार का परिप्रेक्ष्य है और जो चीजें सामने आ रही है मीडिया के माध्यम से, मैं उस पर कहना चाहता हूं। क्योंकि एक और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं और किस प्रकार से लोगों का हुजूम जो है एक उत्साह बन करके सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, ये बतलाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग तमाम चैनल वाले तमाम विजुअल दिखलाने का काम कर रहे हैं। वही दूसरी ओर जब बिहार सरकार के मंत्री जब जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो ग्रामीण जो है मंत्री को, बिहार सरकार के मंत्री को जो है खदेड़ने का काम कर रहा है। आप ये पटना राजधानी में भी इस प्रकार की घटना हुई, नालंदा में भी और दूसरे जिले में भी हो रहा। अब जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं मंत्री से ये सड़क की दुर्दशा क्यों है, तो मंत्री उस पत्रकार को जो है पूछने लगते हैं, उसको गाली देने लगते हैं। तो ये तो स्थिति इन लोगों ने बना देने का काम किया। तो बिहार की जनता मालिक है और वोट देने का अधिकार बिहार की जनता को है। बिहार की जनता को पता है कि हमारे हित को लेकर के कौन हमारे लिए आवाज उठाने का काम कर रहा है। अब अमित शाह के बात का जवाब दे देते हैं। अमित शाह आए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, जब भी बिहार आएंगे तो लालू नाम केवलम और तेजस्वी नाम केवलम का ही जाप करेंगे। उनके पास अपने किए हुए काम का लेखा जोखा गिनाने के लिए कुछ नहीं है। 11 सालों से केंद्र सरकार है और बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जब इनके पास अगर अपना काम रहेगा, चलिए ठीक है जी प्रमोद जी, चलिए ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस नेता नवीन कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, पूरी कॉन्वर्सेशन आपने सुनी होगी, तमाम मुद्दे आपने सुने होंगे। कांग्रेस, क्योंकि आप इंडिया अलायंस के ही आप भी मेंबर हैं, आप लोगों पर सीधा तौर पर अमित शाह ने निशाना भी साधा है और साफ तौर पर कहा है कि इस बार आपका सुपड़ा बिल्कुल साफ होने वाला है। देखिए, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो जुमलेबाजी जो हमेशा अमित शाह करते रहते हैं, ये आज भी वही कर रहे हैं कि आज वो बड़े बड़े वादे कर देंगे, लेकिन फिर बाद में कहेंगे कि अरे वो तो गलती से निकल गया था, क्या गलती से। और जहां तक कि नौजवान की बात है, युवाओं की बात है, तो युवा अभी एक साल पहले जो बीपीएससी के थ्रू जब लाठियां बरसी थी युवाओं पर, वो अभी भूला नहीं है। और अभी भी दरोगा की भर्ती एंड जो भी जितनी भर्तियां हैं उसको लेकर के जो युवाओं पे लाठी चार्ज करवा रहे हैं ये एनडीए सरकार या जदयू सरकार, वो अभी तक भूला नहीं है। और वो सारा असर आपको आने वाले जो चुनाव है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो और बात रहा सुपड़ा साफ होने का, तो सुपड़ा साफ किसका साफ होगा वो आने वाला समय बताएगा। आने वाला बिहार का पूरा युवा, बिहार की पूरी जनता बताएगी। और इसमें कहीं भी दो राय नहीं है कि सिर्फ अभी अचानक से इनको याद आया कि ये सारी चीजें हैं, इनको देना है। जो पिछले 5 साल या अभी करंट में अगर 5 साल से ये हैं, तो अचानक से इनको कैसे याद आ रहा है कि ये सेवाएं देनी चाहिए, ये मुफ्त की जो रेवड़ियां बांट रहे। पहले इसी चीज को जो जनता को फायदा पहुंचती थी तो उसको ये कहते थे कि रेवड़ी है, और आज वो खुद उस रेवड़ी को जब बांट रहे हैं तो क्यों? सिर्फ वोट लेने के लिए। तो ये जनता समझ चुकी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। इनके बोलने से कुछ नहीं है, बस अभी तलमलाए हुए हैं। और जो इनकी तिलमिलाहट बता रही है कि ये खुद अपने आप को टटोल रहे हैं, जो कि इनको इस बार यहाँ जमीन तो नहीं मिलेगी बिहार में खासकर। और आने वाला रिजल्ट आपको साफ इस चीज को देखने को दिखाएगा। चलिए ठीक है किशोर जी, ये सवाल इसलिए भी सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ही वो नेता है, उन्होंने कहा था कि हर चीज मुफ्त में नहीं मिलती। तो अब मुफ्त बिजली क्यों दी जा रही है, इसका विरोध खुद नीतीश कुमार ने किया था जब पहले। तो आज ये घोषणाएं, इतनी मुफ्त चीजें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तो कहलाएगी ना, इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं? देखिए बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जो भी घोषणाएं आज हो रही हैं उनका बैकग्राउंड काफी पहले से तैयार किया गया था। तो उस टाइम ये घोषणाएं क्यों नहीं की गई जब युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहा था, जब बेरोजगारी को लेकर युवा सड़कों पर थे? जी
किशोर जी, जब 800 युवा 800 बेरोजगार युवा सड़कों पर मेगावाट थे तब ये तब भी घोषणाएं क्यों पावर नहीं की गई? भी तब उनको बेरोजगारी 800 भत्ता क्यों नहीं दिया गया? तब उनको रोजगार मुहैया क्यों नहीं करवाया गया? जब कह रहे हैं 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, पहले क्यों नहीं दिया गया? अगर पहले दिया गया होता तो शायद ये जो मुख्य समस्याएं हैं वो सामने आती ही नहीं, उनका समाधान हो जाता और इसके साथ ही आप लोगों के लिए ये राह आसान हो जाती। बिल्कुल पहले दिया गया है। किसने कहा पहले नहीं दिया है? हमने अभी तक तकरीबन 75 लाख रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी रोजगार दे चुके हैं, जिसका इतने डाटा सालों में मेरा आपने इलेक्ट्रॉनिक 75 लाख जो है, दिया, अब चाहे आने वाले 2005 से 5 लेके सालों में आप 25 लोग तक 1 आप करोड़ अगर दे उठा के देंगे। देखें, किशोर सरकारी जी, नौकरी में, अनुबंधित नौकरी में, संविदा कर्मियों में, तो आपको ये डाटा स्पष्ट तौर पे मैच कर जाएगा। दूसरी बिल्कुल बात, किशोर जी, जो 1 डेटा की करोड़ ही की मैं बात बात है, कर रही हूँ।